आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2 का 13वां और 14वां सवाल। वीडियो को देखने के बाद आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 13वां प्रश्न है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो माना हम ये कर लेते हैं, माना वह परिमेय संख्या जो हमें बतानी है, माना वह परिमेय संख्या को हम ले लेते हैं x। अब हमें क्या दिया गया है, हमसे कहा गया है कि परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करते हैं। सीधे प्रश्नानुसार हम लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या करना है, परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। 5/2 गुणा परिमेय संख्या कर दी। 2/3 जोड़ने पर, गुणा किया आपने, फिर इसमें 2/3 जोड़ने पर प्राप्त होता है ऋण 7/12। ये हमको दिया गया है परिमेय संख्या का मान, हम इसको हल करके निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए 5/2 गुणा x को ऐसे ही रहने देते हैं। धन 2/3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 2/3। इन दोनों का लॉस पर निकाल लेते हैं, 12 और 3 का। दोनों के हर जोड़ने के लिए या घटाने के लिए परिमेय संख्याओं को क्या करते हैं, हरों को समान करते हैं। तो 3 और 12 का लॉस पर होगा 12। 12 का भाग 12 में जाता है एक बार, तो 1 का गुणा 7, 1 7 7 हो गया। इसी प्रकार 3 का भाग 12 में 4 बार गया तो 4 दूनी 8। जोड़ना आप सबको आता है। तो ऋण 7 ऋण 8 हो गया ऋण 15/12। तो हमारे पास क्या आ गया, हमको प्राप्त हो गया 5/2 गुणा x बराबर ऋण 15/12। हमको x का मान निकालना है तो x को अकेले छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण 15/12। ये बट्टे में 2 है, यहाँ ऊपर बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, और 5 ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे। तो 5 का भाग जाता है 15 में, कितनी बार, 5 3 15 ऋण 3 गुणा 2, या 2 का भाग भी देते हैं, 2 3 2 का भाग इसमें जाएगा 2 6 बार, 5 का जाएगा 5 3 15। तो ये हमको मिल गया ऋण 3/6। और सरल कर सकते हैं हम, 3 में और 6 में दोनों में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 3 कम 3 3 दूनी 6। तो हमें प्राप्त हो गई वह परिमेय संख्या, प्राप्त हो गई ऋण 1/2। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे लास्ट में यहाँ पर, अतः वह परिमेय संख्या जो हमसे पूछी गई है उसका मान आ गया ऋण 1/2। 14वां प्रश्न है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। उनके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो देखिए लक्ष्मी के पास जो नोट हैं, उन नोटों का जो अनुपात है वो हमें दिया गया है। अनुपात हमें दिया है 2:3:5। तो हम मान लेते हैं। अब नोटों की संख्या इसमें क्या बोली, क्रम में जब बोली थी पहले 100 रुपये के नोट का नाम लिया था, 50 रुपया, फिर 10 रुपया। तो हम मानते हैं, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, माना 100 रुपये के नोटों की संख्या। अनुपात वाली मैंने आपको बताया है कि कोई भी अज्ञात राशि जब हम लेते हैं और उसका जो अनुपात है उस अनुपात को उसके साथ ले लेते हैं। 100 रुपये के नोटों की संख्या। फिर नाम लिया 50 रुपये के नोटों की संख्या, कितना हो जाएगा, अनुपात कितना है, 3 के साथ अज्ञात राशि x हमने ले ली। 10 रुपये के नोटों की संख्या, उसके बाद तो माना 10 रुपये के नोटों की संख्या, 10 के नोटों का अनुपात 5 है तो ये हुई 5x हो गई। अब हमें दिया है कि इन नोटों की कुल कीमत, अगर हम नोटों को गिने तो कुल कीमत है 4 लाख रुपया। तो प्रत्येक प्रकार के कितने नोट है हमें बताना है। तो अब देखो 100 रुपये के नोटों की संख्या इतनी है, तो 100 रुपये के नोटों की कीमत निकाल लेते हैं। कीमत कितनी हो जाएगी, तो देखिए अगर 100 के 5 नोट हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी। 100 के अगर 5 नोट ले लें, 100 रुपये के 5 नोट लिए तो कुल कीमत कितनी होगी भाई, 500 रुपये होंगे। अगर 100 रुपये के 8 नोट होते तो कितने हो जाते कुल गिन के, 800। कैसे पता चल रहा है हमको, 100 को 8 बार जोड़ दें या 8 से गुणा कर दें। तो इसी प्रकार 100 के नोटों की कीमत कितनी आएगी, 100 के नोटों की संख्या कितनी है,
2x, जैसे हमने यहाँ 8 संख्या मानी थी तो 8 गुणा 100 किया, यहाँ हमने संख्या मानी है 2x, तो ये नोटों की कीमत हो जाएगी 2x गुणा 100, यानी कि 100 गुणा 2 200 x रुपये हो गई। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों की कीमत कितनी हो जाएगी, नोटों की संख्या गुणा एक नोट की कीमत, एक नोट की कीमत 50 रुपये है, तो ये हो जाएगा 50 3 150 x रुपये। इसी प्रकार 10 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, कीमत 10 रुपये के नोट कितने हैं 5x, तो एक नोट की कीमत 10 रुपये है तो 10 से गुणा कर देंगे तो 5.50 x रुपया हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार नोटों की कुल कीमत, यानी कि 100 रुपये की कुल नोटों की कीमत इतनी थी, 50 रुपये के कुल नोटों की कीमत 150 x है, 10 रुपये के नोटों की कुल कीमत 50 x रुपये है। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो कुल कीमत आएगी 4 लाख रुपये। तो देखिए तीनों के पीछे क्या है, x है, तो तीनों क्या है सजातीय पद हैं, एक समान पद है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 200 में 150 जोड़ेंगे 350, 350 में 50 जोड़ेंगे 400, x बराबर हो गया 4 लाख रुपये। तो x बराबर इन दोनों के बीच में गुणा होता है, इतना गुना है तो ये हो गया बट्टे 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो x का जो मान आ गया ये आ गया 1 2 3 4000। तो इसलिए हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बतानी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने लिए थे 100 रुपये के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी मानी थी हमने संख्या, हमने शुरू में मानी थी 2x। अच्छा यहाँ पर क्या है 4000 भागा 4 भी था, बट्टे 4 हमने छूट गया था, ये हो जाएगा 4 एकम 4, x का मान आया है 1000, तो 2x का मतलब हो गया 2 गुणा 1000, यानी कि 2000 नोट थे 100 के। इसी प्रकार 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने अनुपात में मानी थी 3x आया था हमारा, तो ये हो गया 3 गुणा 1000, यानी कि 3000 नोट हो गए 50 रुपये के थे। 10 रुपये के नोटों की संख्या अनुपात था 5x हमने माना, तो ये हो गया 5 गुणा 1000, यानी कि 5000। तो इस प्रकार हमको पता चल गया प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या हमें बतानी थी। तो 100 रुपये के नोट खजांची के पास थे 2000, 50 रुपये के कुल नोट थे 3000 और 10 रुपये के कुल नोट थे 5000।